करने वाले हैं रिहैबिलिटेशन। क्या बात करने वाले हैं? रिहैब। क्या बात करने वाले हैं? रिहैबिलिटेशन। क्या बात करने वाले हैं? रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है आदतीकरण को दोबारा से जांच पड़ताल करनी। दोस्तों, जो भी लोग नशा करते हैं उनका आचार विचार व्यवहार सोच बड़ा मायने रखता है। अगर वो नशा मुक्त होना चाहता है तो देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक व्यक्ति जो उठता बैठता खाता पीता टोन होती है, उसकी जो पहनने का ढंग है, जो खाने का ढंग है, जो चलने का ढंग है, जो कुर्सी पे बैठने का ढंग है, जो किसी से बात करने का ढंग है, रिस्पॉन्स करने का ढंग है, ये सब हमारे आदतीकरण में आते हैं। और हमारे को जो भी लोग नशा करते हैं उनका व्यवहार आचार विचार सोच और ज़्यादा बुरी से बुरी होती चली जाती है। जब हम रिहैब में आते हैं तो रिहैब में एक टाइम शेड्यूल मिलता है हमको कि सुबह जागने से लेके रात को सोने तक हमें एक टाइम शेड्यूल दिया जाता है और एक घर के नियम दिए जाते हैं। दिए जाते हैं नहीं दिए जाते हैं? बताइए, मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? वो जो हमारे घर के नियम हैं, वो जो हमारे पास हमारा टाइम शेड्यूल है, ये इसमें सार छुपा है। हमारे ठीक होने का, नशा मुक्त होने का हमारा फॉर्मूला छुपा है। अगर आप अपने आचार विचार व्यवहार सोच आदतीकरणों को सही नहीं करेंगे तो नशा छोड़ने में बहुत दिक्कत आने वाली है। आपको प्रोग्राम तो करना ही करना है, लेकिन जब मेरा आचार विचार व्यवहार सही होगा, मेरा एटीट्यूड ठीक होगा, मेरा नज़रिया, मेरी सोच, ये सब चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है दोबारा से अपनी आदतों को देखना, उन्हें समझना और उन पर काम करना कि मैं कहाँ पर, जैसे मेरे बोलने का ढंग, मेरे चलने का, मेरे कपड़े पहनने का तरीका, मेरी टोन, मेरा शिष्टाचार, मेरा लोगों को जवाब देने का तरीका, मेरे लोगों को समझने का तरीका, तो ये सब चीज़ें किस में आ रही है? मेरी आदत में आ रही हैं। और नशा कर करके बुरी संगत में रह रह के मेरा आचार विचार व्यवहार, मेरी सोच, मेरा एटीट्यूड, मेरी आदत कैसी हो गई है? जैसे कई लोग क्या करते हैं, अबे चलना तू काम कर। तो भाई साहब, ये ऐसी टोन है कि जो अच्छी नहीं मानी जाती, जो अच्छी, और जो लोग नशा करते हैं वो इस पर उतर आते हैं, भाई जा रहा है नहीं जा रहा, मतलब ऐसी आदत हो गई। मुझे ऐसी आदत कि मैं लोगों को, तो भाई साहब ये बहुत ही मायने करता है जब मैं नशा छोड़ने लगता हूं कि मेरा बोलने का ढंग कैसा है, मेरा चलने का ढंग, मेरा रिस्पॉन्ड करने का ढंग, मेरा चीज़ों को स्वीकार करने का ढंग, मेरा जवाब देने का ढंग, मैं हालात परिस्थिति खराब हो गई तो मुझे कैसे रहना बैठना उठना खाना पीना है, मुझे घर से जाना है तो कैसे निकलना है। कई बार जो लोग नशा करते हैं वो कंघी भी, तो भाई साहब ये उनके व्यवहार में चीज़ें आ जाती हैं। उनका आदत जो होती है वो उनका व्यवहार बन जाता है और सोच बन जाती है। उसी के कारण नशा हमें और बर्बादियों की तरफ, तबाहियों की तरफ, और नशा छोड़ने में हमें फिर उतनी ही दिक्कत होती है। अगर हम अपने रिहैबिलिटेशन में सीख लें कि मेरा आदतीकरण कहाँ कहाँ पर मुझे ठीक करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पर मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो दोस्तों नशा छोड़ने में आपको बहुत आसानी होगी। बहुत सारे लोगों ने नशा छोड़ा है, मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, अपने व्यवहार पर काम करके, अपनी सोच पर काम करके, प्रोग्राम को फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने नशा 5 मिनट ही बनानी है, तो नहीं दूसरी मत बनाना। तो बहुत सारे लोगों ने अपने इन एटीट्यूड पर काम करके इस बीमारी पर जीत। देखिए, नशा आप अगर छोड़ने जाएंगे, अकेले करने जाएंगे तो नहीं होगा। आप किसी का साथ लें, किसी को अपना सहारा बनाएं, प्रोग्राम को अपना सहारा बनाएं और अपने आदतीकरण को देखें कि मैं कहाँ पर, जो यहाँ पर आपको टाइम शेड्यूल दिया जा रहा है सुबह से लेके रात तक, उसको आप देखें कि मैं क्या उसे टाइम से फॉलो करता हूँ, क्या मैं जो घर के नियम लिखे हैं उनके हिसाब से चल रहा हूँ, क्या मुझे जो भी काम असाइनमेंट दिए जाते हैं क्या मैं उन्हें फॉलो, क्या मैं सेशन में सिंसियरली, क्या मैं जितने भी सेशन होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, क्या मेरी इन्वॉल्वमेंट है। तो कुछ और ज़्यादा बुरी से बुरी होती चली जाती है। जब हम रिहैब में आते हैं तो रिहैब में एक टाइम शेड्यूल मिलता है हमको
कि सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक हमें एक टाइम शेड्यूल दिया जाता है और एक घर के नियम दिए जाते हैं। दिए जाते हैं नहीं दिए जाते हैं बताइए? मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? वो जो हमारे घर के नियम हैं, वो जो हमारे पास हमारा टाइम शेड्यूल है, ये इसमें सार छुपा है। हमारे ठीक होने का, नशा मुक्त होने का हमारा फॉर्मूला छुपा है। अगर आप अपने आचार विचार व्यवहार सोच आदतीकरणों को सही नहीं करेंगे तो नशा छोड़ने में बहुत दिक्कत आने वाली है। आपको प्रोग्राम तो करना ही करना है, लेकिन जब मेरा आचार विचार व्यवहार सही होगा, मेरा एटीट्यूड ठीक होगा, मेरा नज़रिया, मेरी सोच, ये सब चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है दोबारा से अपनी आदतों को देखना, उन्हें समझना और उन पर काम करना कि मैं कहाँ पर, जैसे मेरे बोलने का ढंग, मेरे चलने का, मेरे कपड़े पहनने का तरीका, मेरी टोन, मेरा शिष्टाचार, मेरा लोगों को जवाब देने का तरीका, मेरे लोगों को समझने का तरीका, तो ये सब चीज़ें किस में आ रही है? मेरी आदत में आ रही हैं। और नशा कर करके, बुरी संगत में रह रह के मेरा आचार विचार व्यवहार, मेरी सोच, मेरा एटीट्यूड, मेरी आदत कैसी हो गई है? जैसे कई लोग क्या करते हैं, अबे चलना तो काम कर। तो भाई साहब ये ऐसी टोन है कि जो अच्छी नहीं मानी जाती, जो अच्छी, और जो लोग नशा करते हैं वो इस पर उतर आते हैं, भाई जा रहा नहीं जा रहा, मतलब ऐसी आदत हो गई। मुझे ऐसी आदत कि मैं लोगों को, तो भाई साहब ये बहुत ही मायने करता है जब मैं नशा छोड़ने लगता हूं कि मेरा बोलने का ढंग कैसा है, मेरा चलने का ढंग, मेरा रिस्पॉन्ड करने का ढंग, मेरा चीज़ों को स्वीकार करने का ढंग, मेरा जवाब देने का ढंग, मैं हालात परिस्थिति खराब हो गई तो मुझे कैसे रहना, बैठना, उठना, खाना पीना है, मुझे घर से जाना है तो कैसे निकलना है। कई बार जो लोग नशा करते हैं वो कंघी भी, तो भाई साहब ये उनके व्यवहार में चीज़ें आ जाती हैं। उनका आदत जो होती है वो उनका व्यवहार बन जाता है और सोच बन जाती है। उसी के कारण नशा हमें और बर्बादियों की तरफ, तबाहियों की तरफ, और नशा छोड़ने में हमें फिर उतनी ही दिक्कत होती है। अगर हम अपने रिहैबिलिटेशन में सीख लें कि मेरा आदतीकरण कहाँ कहाँ पर मुझे ठीक करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पर मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो दोस्तों नशा छोड़ने में आपको बहुत आसानी होगी। बहुत सारे लोगों ने नशा छोड़ा है, मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, अपने व्यवहार पर काम करके, अपनी सोच पर काम करके, प्रोग्राम को फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने नशा 5 मिनट ही बनानी है तो नहीं, दूसरी मत बनाना। तो बहुत सारे लोगों ने अपने इन एटीट्यूड पर काम करके इस बीमारी पर जीत। देखिए नशा आप अगर छोड़ने जाएंगे, अकेले करने जाएंगे तो नहीं होगा। आप किसी का साथ लें, किसी को अपना सहारा बनाएं, प्रोग्राम को अपना सहारा बनाएं और अपने आदतीकरण को देखें कि मैं कहाँ पर, जो यहाँ पर आपको टाइम शेड्यूल दिया जा रहा है सुबह से लेके रात तक, उसको आप देखें कि मैं क्या उसे टाइम से फॉलो करता हूँ, क्या मैं जो घर के नियम लिखे हैं उनके हिसाब से चल रहा हूँ, क्या मुझे जो भी काम असाइनमेंट दिए जाते हैं क्या मैं उन्हें फॉलो, क्या मैं सेशन में सिंसियरली, क्या मैं जितने भी सेशन होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, क्या मेरी इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर ये सब चीज़ें आप खुद देखेंगे। और दोस्तों आज हमें संपर्क फाउंडेशन में, और आज हम अपने क्लास में ये बताएंगे, एक तो हम बात करेंगे कि इसी क्षण में कैसे जिया जाए, क्योंकि जितने भी लोग नशा करते हैं वो असल में क्या होता है कि या तो उसमें जी रहे होते हैं कि मेरे को नुकसान कितना कितना हो गया, पीछे मेरी ज़िंदगी में कितनी घटनाएं बुरी बुरी हो गई हैं, या वो इसमें जी रहे होते हैं कि मेरा आगे होगा क्या। एक तो उस दिन की सोच रहे होते हैं जो बीत गया, और एक उस दिन की सोच रहे हैं जो अभी आया नहीं है, और वर्तमान में हम जीना छोड़ देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें और हमारी ज़िंदगी से खुशियाँ चली जाती हैं। मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ बात कि अगर हम वर्तमान में नहीं जिएंगे, अगर हम आज और अभी में नहीं जिएंगे तो सही में हम जिंदगी का आनंद खो बैठेंगे। और जिंदगी का आनंद खोने के साथ साथ नशा मुक्ति के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, जो क्लास में हमको पता लगती है। अगर आपका ध्यान भटका तो भाई साहब वो आप मिस कर सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी रिकवरी के लिए नशा। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम नशा क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या वजह है कि हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़, और रिहैबिलिटेशन हम किसको कहेंगे, रिहैबिलिटेशन। आज